द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व का मतलब दो व्यंजन एक साथ आना, वो भी समान व्यंजन, जैसे पत्ता, बच्चा, सच्चा, अम्मा, अन्न आदि। इस प्रकार से ये दो समान वर्ण एक साथ आए हैं, दो समान व्यंजन वर्ण, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन से व्यंजन का भी कुछ संयोग और होता है, जैसे देखिए अस्त, ग्यारह, दुग्ध आदि। ये व्यंजन से व्यंजन का संयोग जिसके अन्य रूप दिए गए हैं। इसके बाद में कुछ विद्वानों के द्वारा मानक रूप भी हैं जो प्राचीन समय में किस प्रकार से लिखे जाते थे और अभी किस प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे त पहले ऐसे प्राचीन समय में ऐसा लिखा जाता था, लेकिन अब जो मान्य है, स्वीकृत है, वो त, आधा क और त। ऐसे द्य, विद्या का द्य, तो द और ये मिलकर के द्य। ऐसे हम, ये ब्रह्म, इस टाइप से है और मैं, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ये सारे मानक रूप या स्वीकृत रूप हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को उनके मूल रूप यानी अरहित रूप में लिखना। जैसे सरोज, से प्लस ए प्लस रे प्लस ओ प्लस जे प्लस है। ऐसे कार्य, क प्लस आ प्लस रे प्लस ये प्लस ए। से शीतल, श प्लस ई प्लस त प्लस ए प्लस ले प्लस ए। कोयल, क प्लस ओ प्लस ये प्लस ए प्लस ले प्लस ए। यानी इन सभी व्यंजन वर्णों में से स्वर को अलग कर करके लिखा गया है। ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब इसमें अब तक हमने क्या सीखा और क्या पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज फिर से करते हैं। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसके टुकड़े न किए जा सकते। वर्णों की क्रमबद्ध श्रृंखला को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन वर्ण। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात सारे स्वर और अ को छोड़कर सारे स्वर व्यंजनों की मात्राएं कहलाती है, मात्राएं ही होती है। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र।